Hello everyone, a very good evening to all of you. From today onwards, we are going to start paper 1 in evening, correct? टाइमिंग यही 10 PM रहेगा बिकॉज इससे पहले सबको बहुत काम रहते हैं, इसलिए हम 10 PM का ही स्लॉट रखेंगे. टिल देन अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. नाउ एज वी ऑल नो, पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स है. 10 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड को कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए, देन वो इजिली आप कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपके रिक्वेस्ट पे मैं रिसर्च टॉपिक शुरू कर रही हूँ बिकॉज रिसर्च का ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिसर्च में आपका जो 5 क्वेश्चन आता है, 5, और अभी देखा गया है रिसेंट क्वेश्चंस में 6 to 7 क्वेश्चंस आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं. अगर आप कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो पीएचडी के लिए भी अप्लाई करने पे आपके रिसर्च के 10 प्लस क्वेश्चंस आते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ रिसर्च में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो इसके मीनिंग, इसके टाइप्स एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं. वो आपको एक लेंथी क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, इस तरीके से. और इसके डिफरेंट ऑप्शंस भी इस तरीके से बनाते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेपर 1 में ऑल दो ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, बट बिकॉज कि उनका लेंथी इतना रहता है कि आपका वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है. तो रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च, पूरा पूरा इस टॉपिक से आपका एप्लीकेटिव क्वेश्चन आता है. एप्लीकेटिव क्वेश्चन इट मीन्स कि दे विल गिव यू अ सिनेरियो. जैसे आपको वो दे देंगे कि मिड डे मील है, तो ये किस तरीके का रिसर्च होता है. आपको वो दे देंगे कि सेंसस है, किस तरीके के रिसर्च का एग्जाम्पल है. ओके. इसके बाद स्टेप ऑफ रिसर्च, अगेन स्टेप ऑफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम यू विल एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टेप ऑफ रिसर्च. अगेन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल. पीएचडी के एग्जाम में आप इससे हमेशा एक्सपेक्ट करोगे एक क्वेश्चन. एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, कहीं ना कहीं इसमें जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. एंड रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक मीन्स कि सिमिलरली कि अगर मैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट मैंने कहीं से चोरी करके आपको पढ़ाया, दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म. तो किस तरीके के प्लेगरिज्म होते हैं, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का मीनिंग ही ये है कि आप भविष्य में, सॉरी, यूजीसी नेट का मीनिंग ये है कि आप भविष्य के एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो या फिर आप जेआरएफ होल्डर बनने वाले हो. जेआरएफ बनकर या एक पीएचडी करके आप क्या करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो. सो यू मस्ट नो कि रिसर्च में क्या स्टेप्स होता है. क्यों? क्योंकि आप जो आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करोगे ना, तो आपको उसको नॉलेज होना चाहिए. तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च. इस टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम लेकर चलेंगे. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को समझने से पहले पहले मैं एक सिंपल सा आपको डेफिनेशन बता देती हूँ रिसर्च क्या होता है. रिसर्च का मीनिंग होता है, आप इसको ब्रेक कर दो, रिसर्च. सर्च मीन्स कि आपके पास कोई एक बेसिक नॉलेज है. बेसिक नॉलेज है, जैसे आपको एमटी का एग्जाम देना है, आप अभी तक कभी अपीयर नहीं हुए, बट आपको इतना मालूम है कि अगर आपको टीचिंग में कैरियर बनाना है तो यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव. अब इसी को अगर हम ये समझे कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड करते हो तो आपको 7th 8th पे स्केल आपको मिलने लगेगा, आप एक गुड अच्छा इनकम करने लगोगे. इट मीन्स यू हैव सम एग्जिस्टिंग नॉलेज. उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में आपने क्या किया, सम न्यू फीचर्स को एड ऑन किया. दिस इज नोन एज रिसर्च. कि आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको क्या किया, रिफाइन किया. यहाँ तक क्लियर है सबको? व्हाट इज रिसर्च? बिकॉज अब आप सोचोगे कि मैम ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें समझ में आता है व्हाट इज रिसर्च. बट डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहूंगी, इस रिसर्च वर्ड पे ही आपको कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है. व्हाट डज इट मीन? वहां पे 3 4 स्टेटमेंट लिखे होंगे. सपोज मैंने ए बी सी डी इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया, और जो इसके ऑप्शंस रहेंगे ना, इसमें दे देगा ए बी सी, ऑप्शन दे देगा ऑल, ऑप्शन दे देगा ए बी. इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं. तो हेंस ऑल्दो इट इज इजी टॉपिक, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इसमें बहुत घुमा के ड्राफ्ट किया जाता है. तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च. मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो नॉलेज है. मैं कोशिश करूंगी आपको हर टॉपिक यहाँ पे अच्छे से समझाने की. अगर कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे पूछ लेना. ओके.
ना स्क्रीन पे देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है रिसर्च टाइप, ठीक है। रिसर्च टाइप बेसिकली अगर हम रिसर्च को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, आपको इस तरीके से अपना नोट्स बनाना है। एक ये सिंगल पेज में मैंने पूरा रिसर्च का टाइप्स लिख लिया है। अब देखो रिसर्च टाइप क्या है। रिसर्च टाइप को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दैट इज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आउटकम क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, एंड व्हाट इज द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटकम की, ठीक है। आउटकम मतलब कि आप रिसर्च कर रहे हो क्या, कि आपको ये एक्चुअली दिस इज डार्क शेड ऑफ द, ये मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। आई विल सेंड दिस इमेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहां से इसका अपना एक नोट मेकिंग कर लेना, बिकॉज आई कांट इंक्रीज द ब्राइटनेस ओवर हियर, ठीक है। सी और यहाँ पे हाँ, रिसर्च आउटकम की बेसिस पे। अभी लेटर सपोज आपका टारगेट है यूजीसी नेट, आप क्या करोगे, आप अपनी 60 डेज का मास्टर प्लान बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे। आउटकम मीन्स व्हाट रिजल्ट यू वांट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे भी साथ में लिख रही हूँ, इसके बेसिस पे आपका एक फंडामेंटल रिसर्च होता है। तो आउटकम पहला कैटेगरी हो गया कि आपका क्या, आपको गोल चाहिए, व्हाट इज द आउटपुट यू वांट। इसके बेसिस पे पहला आपका होता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का ऑल्टरनेटिव नाम होता है प्योर एंड बेसिक। तो अगर आपको क्वेश्चन इससे पूछेगा तो ये तीनों आपका सेम है, ठीक है। तो फंडामेंटल मतलब क्या समझते हो, फंडामेंटल का मीनिंग है, बिकॉज की वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप इस तरीके से समझिए, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स कि आपका ये एक घर है, ठीक है। ये घर कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ये सरफेस बनानी पड़ेगी। अगर ये सरफेस नहीं मजबूत होगा तो आपका ये घर यहाँ पे नहीं बन सकता। इट मीन्स कि आपके पास किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज है, आप उसको अप्लाई कर रहे हो किसी भी जगह पे, आप क्या कर रहे हो, उससे कुछ न्यू थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे न्यूटन का लॉ, ठीक है। अगर लेटर सपोज हम एक साइंटिस्ट की बात करें तो न्यूटन ने वो लॉ बहुत पहले दिया था, बट अगर उसी लॉ का यूज करके आज आप एक नया कुछ भी इन्वेंट करते हो, दिस इज नोन एज कि आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको अप्लाई करके कुछ नया डेवलप किया, दिस इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च। इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है, इसको बेसिक भी बोलते हैं, आप यहाँ पे प्योर भी लिख लेना। इसके बाद इसमें थ्योरी बनाते हैं, हम प्रिंसिपल बनाते हैं, एंड अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं। दीज आर द 3 कीवर्ड्स। ये 3 कीवर्ड्स आपको अपने नोट्स में लिखना है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चंस इस पे एप्लीकेटिव क्वेश्चंस आएंगे, आप इस कीवर्ड से ही पकड़ोगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर थ्योरी की बात की गई है, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल की बात की गई है, तो वहां पे आंसर आप क्या लगाओगे, फंडामेंटल। इसके बाद आउटकम में ही सेकेंड होता है आपका अप्लाइड। नाम से ही क्लियर है कि अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन था, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, उसी इंफॉर्मेशन उसी नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको एक गोल स्टेट तक रीच करना है, उस गोल स्टेट तक रीच करने का हमने आपको इनिशियल रास्ता ये बता दिया कि आपको दिल्ली से स्टार्ट करना है, ठीक है। दिल्ली से स्टार्ट करना है और आपको मुंबई तक रीच करना है, और बीच का जो भी आप रास्ता अपनाओगे वो आपका खुद का रहेगा। इट मीन्स कि आपने यहाँ से क्या करोगे, आप पूरा नोटिस करोगे कि आप यहाँ से एमपी होकर जाओगे, यूपी होकर जाओगे, छत्तीसगढ़ होकर आओगे, किस तरीके से आप मुंबई तक रीच करोगे। दिस इज वाउ कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कहीं पे भी अगर प्रैक्टिकल या सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, आप किसी प्रॉब्लम में हो, उस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो कैसा टाइप का रिसर्च होगा, दैट दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। ये 2 रिसर्च आप लोगों को क्लियर हुआ, शिवानी एंड गोविंद। हमने एक रिसर्च क्लियर किया, दैट इज आउटकम के बेसिस पे हमने ये देखा, आपका एक फंडामेंटल होता है एंड एक आपका होता है अप्लाइड, ठीक है। एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो गया। नाउ लेट अस सी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव, ठीक है। तो इसके अंदर कई सारे रिसर्च होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब
डिस्क्राइब करना, एकदम सिंपल से समझो, डिस्क्राइब करना। जैसे जब आप बीसीए में या अपने ग्रेजुएशन में होगे, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते थे, आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते थे, करेक्ट। तो आपको अगर कोई टॉपिक पूछ लिया लूप, लूप को थ्योरेटिकल में लिखना है 5 मार्क्स में, तो आप क्या करते थे, पूरा डिस्क्राइब करते थे, लूप का यूज क्या है, लूप के कितने टाइप्स होते हैं, लूप का एडवांटेज क्या होता है, एक एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन करते थे 5 मार्क्स में। इट मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन, कब इसको एग्जीक्यूट करना है और कैसे करना है। जब आपके पास दुनिया भर का क्वेश्चन हो, दुनिया भर का अगर क्वेरीज आप रेस कर सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, कि जो जैसा इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका को रिलेशन। को रिलेशन क्या है, नाम से ही क्लियर होता है, किसी भी दो चीज के बीच में रिलेशन बताना। जैसे हमें ये पता है कि अगर कोविड का सिचुएशन आया तो शेयर मार्केट पे थोड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा, शेयर मार्केट पे बिकॉज की इफेक्ट पड़ा तो गोल्ड की प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई, तो एक के कारण दूसरे में कुछ इफेक्ट हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हार्ट का डिजीज, किसी भी पर्सन को अगर हार्ट का डिजीज हुआ तो हम ये रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या उसको स्ट्रेस तो नहीं था। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है स्ट्रेस होने से आपका बीपी बढ़ता है और कहीं ना कहीं बाद में वो आपका हार्ट डिजीज में फॉर्म होगा। तो आप रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। तो रिसर्च में अगर आपने कहीं से भी पहले पढ़ा है, आप ये देखते हो कि रिसर्च में आपके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं डीवी एंड आईवी। ठीक है, कोई भी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका असर किस पे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे अगर आपके घर में सिर्फ आपके फादर अर्निंग मेंबर है, लेट अस सपोज अगर सिर्फ आपके फादर अर्निंग मेंबर है, भगवान न करे अगर उनको कुछ हो गया तो इसका असर किस पे होगा, उनके फैमिली में हर एक पे, चाइल्ड पे होगा, उनके मदर पे, आपके मदर पे होगा, सो एंड सो। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स काम कर रहे हैं रिसर्च में और दोनों का हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं, दिस इज नोन एज को रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके बाद है आपका एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मीन्स वाई, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वाई, इस तरीके से आपको अपना एक चार्ट बनाना है। वाई मीन्स कि आपके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद एक छोटा सा और डिफरेंस होता है एक्सप्लोरेटरी, मतलब चीजों को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना मतलब कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो आफ्टर यूजीसी नेट आप क्या करोगे, आप पाइथन सीखने की कोशिश करोगे, आप डीप लर्निंग सीखने की कोशिश करोगे, आप मशीन लर्निंग सीखने की कोशिश करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को इन्हांस कर रहे हो, मतलब कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज तो नहीं था, बट आप कहीं ना कहीं उसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो किस तरीके से आप उसको क्या करोगे, किस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी। तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि जैसे कोविड का एग्जांपल, ओके, कोविड का वैक्सीन बन रहा है, ओके, तो इसके लिए पहले क्या किया गया, हमने एक्सप्लोर किया, उसकी टेस्टिंग करी होगी, तब जाके अब वो मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं वहां पे एक्सप्लोर किए हुए चीजों को। ओके, 1 सेकेंड। देन उसके बाद है आपका एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल तो बहुत ही इजी है। एक्सपेरिमेंटल का मीनिंग क्या होगा कि आप जो भी लेबोरेटरी में टास्क परफॉर्म करते हो, ठीक है, कि आपके पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसके बेसिस पे आप किसी रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। और इसका सबसे बेस्ट कीवर्ड ये होता है कि जो अभी हम दो वेरिएबल की बात कर रहे थे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिखा मैनिपुलेट करना। ठीक है,
मैनिपुलेट करने का क्या मीनिंग होगा? अभी सिंपल सी बात समझो कि जब आप 10th-12th में थे, जब आप केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे थे, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे थे, तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो आप उसमें कुछ ऐड करोगे, उसमें से कुछ डिलीट करोगे। इट मीन्स कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कभी कभी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है आपको कि कौन सा ऐसा रिसर्च है जिस रिसर्च में आप मैनिपुलेट कर सकते हो और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, अगर आपका एक्सपेरिमेंटल है तो उसमें आप मैनिपुलेट करोगे, और डिस्क्रिप्टिव में आपका कभी भी वो मैनिपुलेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ए सेक्शन, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमने 5 डिफरेंट टाइप्स का रिसर्च देखा। यहाँ तक क्लियर है? सी, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपके कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत फास्ट जाएंगे, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछते रहना, ठीक है। बट आई गेस कि हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। आपको ये करना है कि मैं कुछ लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, उस लिंक से एक बार फिर से इसको रीड करना और इस तरीके की नोट्स बनाने की आप कोशिश करना, सो दैट कि एग्जाम टाइम पे आप इजीली इसको एक बार रिकॉल करके जाओ और कंप्लीट करके आओ। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स एक ना एक करके स्टेप होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है प्रोसेस है, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, फंडामेंटल रिसर्च है, वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। तो ये वर्ड का आपको मीनिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन? क्वांटिटी मीन्स जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है। जैसे आपने मेजर किया रेशियो के फॉर्मेट में, केजी हो गया, लीटर हो गया, तो आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पे डेटा है, इंफॉर्मेशन है आपके पास, वहां पे आप मैथ्स का रूल लगा रहे हो, वहां पे आप स्टैटिस्टिक को यूज कर रहे हो। इट मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच मतलब कि आप जनरल से कहाँ पे जा रहे हो, स्पेसिफिक की तरफ। तो ये तो एक बुक का नॉर्मल सा एक सब लोग रट लेते हैं कि डिडक्टिव का मीनिंग होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, और क्वालिटेटिव हम बोलते हैं इंडक्टिव। तो इंडक्टिव का मीनिंग होता है स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ। बट इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, पेन टैब में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। यहाँ पे इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल टू स्पेसिफिक का ये मीनिंग है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस जनरल प्रॉब्लम में आप कुछ अपने स्किल से यूज करके आप इसका बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो। स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हो, मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच है। दिस इज नोन एज डिडक्टिव अप्रोच, कि आप कुछ ना कुछ इन्फर कर रहे हैं नॉलेज। और क्वालिटेटिव मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिपुलेशन आएगा। क्वालिटेटिव मतलब कि जैसे आपके स्कूल के टाइम पे हो सकता था आप ये सोचते हो कि अच्छा कोई अमन नाम का स्टूडेंट है, उसको तो टीचर बहुत मानता है, इसलिए उसको आउट ऑफ 50 हमेशा 45 प्लस जाना है। मतलब कहीं ना कहीं टीचर का क्या है, झुकाव है उस स्टूडेंट की तरफ। तो वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो दिस इज नोन एज क्वालिटी। क्वालिटी जो कि कल्चर के बेसिस पे होता है। काफी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। कल्चर की बेसिस पे हो गया, सोसाइटी के बेसिस पे हो गया। इसमें आपका इथनोग्राफिक आता है कि कहीं ना कहीं हर लोगों का परसेप्शंस लोगों के बारे में अलग अलग होती है, तो उसमें सबकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च। तो प्रोसेस के बेसिस पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 टाइप का रिसर्च है, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव को ही हम डिडक्टिव भी बोलते हैं, जिसको हम प्रूफ करते हैं, और क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या हो गया, इंड्यूस करना, मतलब कुछ इन्फर करना, मतलब कुछ डिस्कवर करना। तो इसलिए आप यहाँ पे देखो, जो आपका एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल में हम स्टैटिस्टिक के फॉर्मेट में कुछ डेटा को रिट्रीव करते हैं ना, कि हमने सपोज ये कंपोजिशन बनाया, ये मिक्सचर बनाया, तो ये कैसा होगा, क्वांटिटेटिव है। बट आप जब चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, चीजों को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो,
तो आपके पास कुछ भी 101% श्योरिटी नहीं है। तो जहां पे श्योरिटी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका श्योरिटी होती है क्वांटिटेटिव में, पर क्वालिटेटिव में श्योरिटी नहीं होती है। ये भी आपका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, ठीक है, इस दोनों के डिफरेंस के बारे में। उसके बाद आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड इम्पेरिकल रिसर्च। तो इम्पेरिकल को आप एक्सपेरिमेंट के तरीके से भी समझ सकते हो, जिसमें हम ये चेक करते हैं, ऑब्जर्व कर करके हम चीज़ों को समझते हैं। एंड कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आप जो आपका बेसिक रिसर्च है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये दोनों इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी ऊपर कवर किया, इन सारे से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रिसर्च टॉपिक कवर हुआ। रिसर्च का टाइप्स, रिसर्च का टाइप्स अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टाइप। तो देखिए मीनिंग से आपके क्वेश्चंस कभी भी आएंगे ना तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, जिसमें आपको इलिमिनेट करके आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। बट टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी टाइप्स हमने पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स किस टाइप के रिसर्च में पूछे जाएंगे, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपको वो एक नेचुरल सिनेरियो दे देंगे। अब जैसे वो दे देंगे कि लैब में कुछ स्टूडेंट हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिसर्च है? एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है या एम्पेरिकल है? तो आंसर क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन समझा आपको? एक्सपेरिमेंटल, करेक्ट। इसका मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जैसे गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी का जो टेस्टिमोनियल्स था, जैसे उनके चश्मा हो गए, उनके क्लोथ हो गए, वो म्यूजियम में रखे हैं, ठीक है, वो म्यूजियम में रखा है। और हमने क्या किया, एक स्कूल है XYZ, उस स्कूल के बच्चों को हमने यहाँ पे म्यूजियम में ले गए, सो दैट कि उनको ये समझे कि हम 2 अक्टूबर किस महान पुरुष के लिए मनाते हैं। तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड डी मैंने दे दिया इथनोग्राफी। कौन सा होगा? हिस्टोरिकल, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सिनेरियो में समझने की कोशिश करिए, और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सारा टॉपिक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम डेली बेसिस पे एक एक सेक्शन करेंगे सो दैट कि आपका ये सॉल्व हो जाए। अब जैसे अगर हमने आज टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर किया है, तो मैं नेक्स्ट सेशन पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालूंगी सो दैट कि आपको वो इजीली रिवाइज होगा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस तरीके का नोट बनाना अभी से शुरू करिए। मॉर्निंग में 3 क्लासेस DBMS का हो चुका है लाइव 10 PM पे, उसका नोट्स बनाया है तुम लोगों ने? नहीं, अगर बनाया है तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजो। अदरवाइज मैं जो वीडियो बना रही हूँ 1 लाइनर नोट्स, आप उसको देख के रिफर करिए और वैसा नोट्स बनाने की कोशिश करिए। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में ये सब कवर करेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एक सेकंड फिर से पूछना, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सी आप यहाँ से भी थोड़ा समझ लो, ये मैंने ऐड किया है। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। एक बार क्वेश्चन को भी फिर से टाइप करना, बिकॉज वो स्किप हो गया, मैं देख नहीं पाई। इस डायग्राम को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, कोरिलेशन की बात हम करते हैं, ठीक है। अब देखो कोरिलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्यों क्वांटिटेटिव है? बिकॉज इसमें ये सर्किल है, एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी, ओके। 1 सेकेंड। पहले ये समझ लो डायग्राम, को रिलेशन, सी दोनों सर्किल के बीच में ये रिलेशन, ये हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ा है आप लोगों ने ना। इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, इजंट इट? इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, इस दोनों सर्किल के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? इसका जो ये वाला पार्ट है वो इंटरसेक्शन है, वो इसमें भी है और इसमें भी है।
तो हमने कुछ इन्फर किया, दैट इज नोन एज कोरिलेशन। इसके बाद ये क्वांटिटेटिव है। अब यहाँ पे देखो कॉजल कंपैरेटिव। कॉजल कंपैरेटिव मतलब कि एक के इफेक्ट से दूसरे पे क्या चेंज हो रहा है। जैसे अगर आपका कीज खो गया तो आप क्या लॉक खोल पाओगे? कभी नहीं खोल पाओगे। इट मीन्स दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दिस इज नोन एज कॉजल कंपैरेटिव। इसके बाद है सर्वे मेथड। सर्वे मतलब कि आप किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो अपने नॉलेज को। तो आप क्या कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो। आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि व्हाट, कब हुआ, क्यों हुआ, व्हेन। इस तरीके के जब आपके पास डाउट्स हो रहे हैं, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज सर्वे। तो ये भी एक मेथड होता है ना, कि जैसे आपको, अगर आप जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप बिग बाजार में काम करते हो, तो बिग बाजार में देखो कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं मैम ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, मैम ये कर दीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सर्वे कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। देखा है ना आप लोग ऐसे? तो इस तरीके से ना रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से रिलेट करोगे अगर रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो इसके क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नाउ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट, इमीडिएट जिसमें आपका इंस्टेंट फीडबैक आपको देना है। जैसे एक ने थप्पड़ मारा, आपने बिना सोचे समझे दूसरों को भी थप्पड़ मार दिया, तो दैट इज एक्शन रिसर्च, जो कि लोकल है। किसी भी लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा है आपको, ऑड वन आउट पूछ लेगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च ये है या नहीं है। तो इथनोग्राफी, नैरेटिव, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, ये सारा किसका टाइप है? क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। क्यों? क्योंकि जब केस स्टडी आप करते हो, आप अपने मन के हिसाब से करते हो। ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप उसमें डेप्थ में जाके पढ़ोगे, अगर आपको वो टॉपिक नहीं अच्छा लगा तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे। तो कई बार क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, इसमें आपको एक डाल देगा लेटर सपोज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा विच इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल। क्लियर हुआ यहां तक? यस। यस मैम, यस ओके। मैम। इसके बाद देखो यहाँ पे हेरिस्टिकल है। हेरिस्टिकल मतलब कि बहुत पुरानी बातों से चली आ रही है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, तो हम जब तक कोई दूसरा पास नहीं करेगा हम नहीं पास करेंगे, कुछ बुरा हो जाएगा। तो हिस्ट्री से चीजें चली आ रही हैं। जैसे दो पत्थर को अगर हमने आपस में रगड़ा तो फायर निकल के आया, तो दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल। कंटेंट एनालिसिस मीन्स कि यू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, उसको आप बहुत डेप्थ में जाकर एनालिसिस कर रहे हो। तो अगेन दिस इज द टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। तो आप लैब में जाकर जब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हो, किसी आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश करते हो, दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल। तो इस डायग्राम से काफी हद तक, इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में रखोगे ना, तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी में क्या डिफरेंस हो। तो देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है ना, एक्सप्लोर करने का मतलब कि एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 10 है, यूनिट 10 है पेपर 2 में। जब हम लोग ने अपने मास्टर्स किए थे ना, तो ये सब्जेक्ट्स हम लोग के टाइम पे नहीं था। बट अभी के एमटेक में, एमएससी में आपका ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं इस फील्ड में? वी आर गेनिंग सम नॉलेज। किस टाइप का नॉलेज है वो? न्यू नॉलेज है। इससे पहले कभी हमने भी नहीं पढ़ा, पर आज हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन से हम आपको सिखा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी, कि मैं क्या कर रही हूँ? एक्सप्लोर कर रही हूँ चीजों को। अब जैसे मुझे यूट्यूब चैनल नहीं मालूम था क्या होता है, मैंने 1 साल इस पे मेहनत करी, एंड नाउ आई एम एबल टू टेक द क्लासेस, आई एम एबल टू अपलोड द वीडियोस। तो मैंने कुछ नया सीखा। बट एक्सप्लेनेटरी क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसमें वाई, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि मैम मुझे ईआरडी नहीं समझ में आया कि कैसे ईआरडी को हम टेबल में मैप करते हैं। इट मीन्स कि आपको ये तो पता था ईआरडी क्या है, यू हैव सर्टेन नॉलेज, आपके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है, आप उसमें से
कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी. व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड द रीजन कि व्हाई दिस हैपेंड. कि अगर मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ नवंबर 2020 में, तो आपको क्या करना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है. तो दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी. कि आप अपने आप को रीजन दे रहे हो कि ओके मैंने इस चीज पे काम नहीं किया था, इसलिए मुझे उस चीज को पढ़ना है. अब हो सकता है नवंबर 2020 में आपने कोआ नहीं पढ़ा था, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको एक्सप्लोर करोगे. समझ में आया गोविंद? तो यहाँ पे ये समझिए, यस यहाँ पे देखो प्रीवियस नॉलेज अगर होगा आपके पास कुछ भी, तो आप चीजों में वाई क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे. और एक्सप्लोर करना मतलब कि आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है. जैसे कोविड, यहाँ पे ये एग्जाम्पल गिवन है कोविड का, ठीक है. और शिवानी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, शिवानी एक बार फिर से आप पूछ लेना प्लीज. एनी डाउट? आई जस्ट वांट कि जो भी लर्नर इस वीडियो को देखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना, ठीक है. हम ये रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करेंगे. अच्छा स्टक हो रहा है, इट्स मे बी बिकॉज, वन सेकेंड. चलो आई गेस वी हैव टॉक अबाउट टाइप ऑफ रिसर्च. स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से नेक्स्ट टाइम भी पूछ लेना. एंड इफ यू लाइक द सेशन, आई जस्ट वांट कि अगर मैं कोई वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आप उस पर फीडबैक देना ना भूलिएगा. एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ओके, so let's wind up the session and let's meet tomorrow at 1 p.m. for again live classes, जिसमें कल हम शुरू करेंगे नॉर्मलाइजेशन. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड होंगे जो फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनको बोले कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें. कल हम लोग नॉर्मलाइजेशन शुरू करेंगे. ओके, आई होप वी शुड वाइंड अप द टुडे सेशन एंड लेट्स मीट टुमारो.